वेलकम टू सबीना की रसोई। सबीना की रसोई में आज बन रहा है करेले की सब्जी। सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 करेले लिए हैं। आप चाहो तो कम या ज़्यादा ले सकते हो। मुझे इतनी ही ज़रूरत थी तो मैंने इतने लिए हैं। 3 करेले से भी हमारी बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। इस तरह से हम ऊपरी परत को निकाल लेंगे। छुरी की मदद से इस तरह से निकालें। पूरा छीलना नहीं है, इस तरह से ही निकालना है। करेलों की सारी परत को निकाल लिया है। इसी तरह से आप भी निकालें। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ये देखो, मैं इसके पतले पतले स्लाइस में काट रही हूँ। आप भी इसी तरह से काटें। इस तरह से मैंने करेले को काट लिया है। अब हम इसके जो नरम बीज हैं उनको नहीं निकालेंगे, जो कड़क हैं उनको निकाल लेंगे। इस तरह से मैं निकाल रही हूँ, आप भी सारे बीजों को निकाल लें। मैंने यहाँ सारे बीजों को निकाल लिया है, पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। आप भी इसी तरह से टुकड़े करें। हमने ये बीज निकाले हैं, उनको फेंक देंगे। अब हम यहाँ 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा नींबू निचोड़ देंगे। हल्दी नमक नींबू से करेलों का कड़वापन निकल जाता है। इस तरह से अच्छे से सारे टुकड़ों में हम मसालों को मिक्स कर लेंगे। याद रहे, एक भी टुकड़ा ना रह जाए। सारे मसालों को टुकड़ों में इस तरह से मिक्स करना है। ये देखो, मैं जैसे कर रही हूँ आप भी वैसे ही करना। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आधे घंटे के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। ये देखो, इसका सारा कड़वापन पानी निकल गया है। अब हम इनको अच्छे से निचोड़ते हुए इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकाल लेंगे, जिससे कि हमारे करेले कड़वे नहीं लगेंगे। इस तरह से दबाते हुए हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखो, पानी निकल गया है। अब इसके पानी को हम फेंक देंगे। ये देखो, सारे करेले अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हम इसके मसाले लेंगे। 2 मीडियम साइज प्याज, 1 टमाटर, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक काट लिया है, 5 लहसुन की कलियां ली हैं, थोड़ा सा सूखा नारियल लिया, 1 चम्मच चना दाल ली है। इस तरह से हम बारीक टुकड़ों में प्याज को काट लेंगे। मैंने यहाँ बारीक टुकड़ों में प्याज को काट लिया है। अब हमने जो टमाटर लिया है उसको भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से काट लिया है। अब हम इन मसालों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस ऑन कर लिया है, फ्राई पैन रख दिया है। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इसमें जो हमने मसाले लिए हैं उनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब हम चना दाल डाल देंगे, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम बाद में मिर्ची को भी थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब थोड़े जल्दी से निकाल लें, क्योंकि ये ज़्यादा फ्राई हो गया है। अब हम इनको मिक्सर में पीस लेंगे। ये मैंने पीस लिया है। अब हम इसी में
हमने जो करेलों को रखा है अब हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए हम अच्छे से इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक मिनट के लिए हम इनको ढक देंगे जिससे कि अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 मिनट हो गया है, ये देखो हमारे करेले के टुकड़े कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे। सारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लिया है। ये देखो सॉफ्ट हो गए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अब हम उसी में जो थोड़ा सा ऑयल है, अब 1 चम्मच और ऑयल लेंगे। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1 फूल, 5-6 काली मिर्च, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची ली हैं। अब हम यहाँ सौंफ, जीरा और मेथी दाना डाल देंगे। उनको अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चटकने लगा है। अब हमने जो प्याज काट के रखी है उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो गई है। अब हम इसमें जो हमने मसाले को मिक्सर में पीस के रखा है उसको डाल देंगे। इस तरह से इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए अब हम इसको भी 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। एक मिनट हो गया है, ये देखो मसाले अच्छे से पक गए हैं, ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि मसाले हमारे चिपके नहीं। अब 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हो गया, ये देखो मसाला हमारा कितने अच्छे से पककर तैयार है। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखो अब हमने जो फ्राई किए हुए करेले के टुकड़े रखे हैं उनको डाल देंगे। इस तरह से इसको भी अच्छे से चलाते हुए मसालों में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं, वो अच्छे से मसाले हमारे टुकड़ों में मिक्स हो जाएं। अब हम इसको भी 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ये देखो मसाले हमारे टुकड़ों में कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गरम मसाला डालेंगे, इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, ये देखो हमारे मसाला ग्रेवी कितनी अच्छे से तैयार है। अब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और सर्व करें। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं आपको इस तरह से करेले की सब्ज़ी कैसी लगी। अगर आपको मेरी करेले की सब्ज़ी कड़वी नहीं लगी, इस तरह से आपने बनाई है, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।